नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। तिल एक अत्यंत पुरानी और मूल्यवान तिलहनी फसल है। यह अपने उच्च तेल गुण, औषधीय महत्व तथा पोषण मूल्य के कारण जानी जाती है। इसे तेल का राजा भी कहा जाता है। तिल की खेती मुख्यतः गर्म और शुष्क जलवायु में होती है। इसे भारत सहित एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में उगाया जाता है। विश्व भर में इसके बढ़ते उपयोग के कारण मांग में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आज के कार्यक्रम में तिल की खेती और इसके व्यावसायिक महत्व पर उपयोगी जानकारियां दी जा रही हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली नई जानकारियों और सूचनाओं का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आगे बढ़ने से पहले चर्चा कर लेते हैं कि तिल के किस तरह के उपयोग हैं जिनके कारण इसकी मांग में बढ़ोतरी हो रही है। तिल के बीजों और उससे निकाले जाने वाले तेल का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। इसका प्रयोग लड्डू, चक्की, गजक, तिलकुट, बर्फी, नमकीन और अन्य मिठाइयों के उत्पादन में किया जाता है। इन उत्पादों को देशव्यापी स्तर पर पसंद किया जाता है। तिल का तेल स्वादिष्ट, सुपाच्य और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इतना ही नहीं, यह हृदय और मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसका औषधीय उपयोग भी कुछ कम नहीं है। आयुर्वेद में तिल का उपयोग त्वचा रोग, मानसिक तनाव, बालों की समस्याओं और शरीर को बल देने के लिए होता है। बड़े पैमाने पर तिल तेल का उपयोग साबुन, लोशन, हेयर ऑयल आदि को तैयार करने में भी किया जाता है। यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि फसलों के लिए जैविक कीटनाशक के रूप में भी तिल का तेल और इसके अवशेषों का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विश्व में तिल की मांग तेजी से बढ़ रही है। विशेषकर हेल्थी डाइट, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने में इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अगर तिल के प्रमुख उपयोगकर्ता देशों की बात करें तो अमेरिका, जापान, यूरोपीय देश, कोरिया और चीन का नाम लिया जा सकता है। इसी तरह से तिल उत्पादक देशों में तंजानिया, म्यांमार, भारत, नाइजीरिया, सूडान, इथियोपिया, चीन आदि शामिल है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत तिल का एक प्रमुख उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। यहाँ विभिन्न स्थानों की जलवायु में भी वर्ष भर तिल की खेती की जा सकती है। देश के मुख्य तिल उत्पादक राज्यों की बात करें तो इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ यह भी बता दें कि भारत में तीनों प्रमुख मौसमों यानी खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन में तिल की खेती की जाती है। अब तिल के पोषक गुणों पर भी बात कर लेते हैं। यह सही बात है कि तिल बीज पोषक तत्वों का खजाना होता है। इसमें प्रोटीन 18 से 20% तक, तेल 45 से 55% तक, कैल्शियम काफी उच्च मात्रा में, इसके अलावा लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, सीसामोलिन, सीसामिन आदि तत्व भी पाए जाते हैं। ये तत्व तिल को हृदय, हड्डियों और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बनाते हैं। तिल से तमाम तरह के फूड प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से तैयार किए जाते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि बाजार में इनकी खूब मांग रहती है। इनमें तिल का तेल, तिल के लड्डू, चक्की, गजक, तिल आधारित हेल्थ सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तिल खली जो पशु आहार में प्रयोग की जाती है, तिल स्नैक्स, तिल नमकीन, कुकीज, सेसमे बटर आदि मुख्य है। आप किसान भाइयों को तिल की खेती की विधि पर भी उपयोगी जानकारी देते हैं। जहां तक इसकी खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मृदा की बात है तो गर्म और शुष्क जलवायु तथा हल्की दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी फसल ली जा सकती है। मिट्टी का पीएच 6 से 7.5 उपयुक्त रहता है। खेत में समुचित जल निकास की व्यवस्था होनी आवश्यक है। इसकी बुआई का समय खरीफ फसल के लिए जून जुलाई, रबी में नवंबर दिसंबर तथा ग्रीष्म में फरवरी मार्च सिंचित क्षेत्रों में होता है। बुआई में बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त मानी जाती है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सिंचाई की बात करें तो खरीफ में सामान्यतः वर्षा पर्याप्त होती है, जबकि ग्रीष्मकालीन फसल में 3 से 4 सिंचाइयां देनी आवश्यक होती है। इस फसल को कई रोगों तथा कीटों से हानि होती है। इसके प्रमुख रोग हैं तना गलन यानी स्टेम रॉट,
पत्तियों का धब्बा रोग, जड़ सड़न तथा पत्ती मोजाइक वायरस रोग। नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में तिल की इल्ली, सफेद मक्खी, माहू यानी एफिड तथा तना भेदक शामिल है। इनसे बचाव तथा समय रहते रोकथाम के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे रोग रोधी किस्मों का चयन, बीजोपचार, थीरम या कार्बेंडाजिम से, समय पर खरपतवार नियंत्रण, संतुलित उर्वरक का प्रयोग, नीम आधारित जैविक कीटनाशक का उपयोग आदि। तिल की उन्नत किस्मों में RT46 जो राजस्थान के लिए है, T78, TMV7 कृष्णा जो कर्नाटक के लिए है, गुजरात तिल 1, 2, JTS 8, B67, B9, उमा, निर्मल आदि का नाम लिया जा सकता है। इनमें तेल प्रतिशत, रोग प्रतिरोधकता और अधिक उत्पादन जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसकी खेती की लागत और संभावित आमदनी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसकी खेती की औसतन उत्पादन लागत 18 से 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक आती है। इससे सामान्य तौर पर 5 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खरीफ में उपज मिल जाती है। बाजार में इसका मूल्य 9,000 से 15,000 रुपये क्विंटल तक मिल जाता है। इससे 30 से 80 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक लाभ संभावित कहा जा सकता है। यहाँ यह भी बता दें कि तिल एक लाभकारी नकदी फसल है। विशेषतः निर्यात के दृष्टिकोण से इसका महत्व काफी है। इस फसल की कटाई के बाद प्रबंधन कैसे किया जाए, यह जानकारी भी कम आवश्यक नहीं है। जब 70 से 80% तक इसके कैप्सूल पीले हो जाए तो इसकी कटाई की जानी चाहिए। इसकी गहाई सुखाने के बाद हाथ या मशीन से करनी चाहिए। दानों को अच्छी तरह सुखाकर सूखी जगह पर भंडारित किया जाना चाहिए। निर्यात के लिए आवश्यक है इसकी ग्रेडिंग तथा सफाई ठीक से की जाए। भारत से तिल के बीज और तेल का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। तिल का निर्यात करने वाले देशों में जापान, अमेरिका, चीन, वियतनाम, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात आदि हैं। तिल एक्सपोर्ट बढ़ाने के उपायों में गैप यानी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का पालन किया जाना चाहिए। कीटनाशक अवशेष रहित उत्पादन, साफ सुथरा तथा ग्रेडेड माल दिया जाना चाहिए। इसके अलावा निर्यात प्रमाणीकरण यानी एपीडा का जो सर्टिफिकेशन है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाल के समय में तिल से संबंधित नवीन अनुसंधान और उपलब्धियों की बात करें तो कई रोग रोधी तथा उच्च तेल युक्त किस्मों का विकास करने के अलावा जैविक तिल खेती पर भी शोध जारी है। अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली में तिल प्रयोग की पद्धति पर शोध, मशीन से कटाई और गहाई की तकनीक, फसल बीमा और मौसम आधारित सलाह आदि पर एडवांस काम भी किए जा रहे हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।